हेलो एवरीवन। साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 वीडियोस कवर करा चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर मुद्रित अक्षरों, मुद्रित मतलब जो टेक्स्ट होता है जैसे लिखा हुआ है ना, हम किसी लेंस को उसके ऊपर नीचे करके देखते हैं तब तो अक्सर ये क्या लिखा है, आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो हमें जब उस लेंस को ऊपर नीचे करके देखते हैं तो आकार, उसका साइज़ हमें बड़ा दिखता है। लेंस लेंस के थ्रू, लेंस में जब हम देखते हैं तो वो लेंस कौन सा होता है ये पूछा गया है इसमें। तो वो लेंस उत्तल लेंस होता है, आपने देखा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे जूम करते हैं, यहाँ पर ये देखें, जैसे कि जूम करने पर हमें वो अक्सर मोटा बड़ा दिखाई देता है। उसी तरह से लेंस से हम कर उसे ऊपर करके देखते हैं तो वो हमें अक्सर बड़ा दिखाई देता है। तो वो लेंस पूछा गया है यहाँ पर, वो लेंस कौन सा है। तो वो लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में हमें अक्सर बड़े दिखाई देते हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी लेंस से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है ये देखिए, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है। अगर किसी लेंस के थ्रू हम किसी अक्षर का आकार हमें अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो वो लेंस कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, उत्तल लेंस से तो हमें अक्षर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और अवतल लेंस से क्या होगा, छोटे दिखाई देंगे। हम लेंस लगा कर देखेंगे तो वो अक्षर हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं तो वो अवतल लेंस होगा, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारे टिमटिमाते हैं। आपने देखा होगा जो सितारे होते हैं आसमान में, जो तारे टिमटिमाते हुए हमें नज़र आते हैं उसका कारण क्या होता है। तो ये अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 63, रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करती है। रडार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रडार क्या होता है। जैसे कि एरोप्लेन होता है ना, कोई जहाज़ उड़ रहा होता है तो रडार के थ्रू उसे दिशा बताई जाती है कि आपको यहाँ से, मान के चलिए आप यहाँ पर दिल्ली से फ्लाई करते हैं और आपको जाना है अमेरिका। तो अमेरिका जाने के लिए वो रडार के थ्रू जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में जहाज़ को रोक के किसी से रास्ता पूछेगा। तो उसको रडार दिया जाता है, रडार के माध्यम से कि आपको इस ये डायरेक्शन दी गई है, इस डायरेक्शन के थ्रू चलना है। जैसे आपने देखा होगा गूगल मैप देखा होगा ना आपने, एक उसके सहारे आप जाते हैं। गाड़ी को तो आप, बाइक को कहीं पे भी रोक के आप पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्लेन को आसमान में रोक के तो नहीं पूछ सकते। अगर रोकेंगे तो वो सीधा नीचे ही आएगा। तो उसमें एक रडार के माध्यम से वो जाता है, उसको एक डायरेक्शन दी जाती है। तो वो कार्यप्रणाली, ये पूछा गया है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन था, हमने ऑप्शन हटा दिया है। तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन, इसके इस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से, यहाँ पर ऑप्शन थे हमने हटा दिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य क्या है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया, ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन में था, ये ऑप्शन हमने हटा दिया, जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। तो उसमें ये ऑप्शन सही था हमारा, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये वहाँ पर राइट क्वेश्चन था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। अगर वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, पराध्वनि विमानों की चाल होती है। जो पराध्वनि विमान होते हैं उनकी चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन में दिया गया था, पराध्वनि विमान जो होते हैं उनकी चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र से विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के अंदर ये बार बार रिपीट हुआ है, मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है। और ये मैंने
आपने देखा होगा थ्री इडियट्स मूवी के अंदर भी ये एक आमिर खान जब उनका उसका जो फ्रेंड होता है ना, उसके फादर बीमार हो जाते हैं, उसे स्कूटी पर लेके जाते हैं, और वहाँ पर वो कहती है कि, आमिर खान कौन सी हीरोइन है, करीना कपूर से कहता है कि आपको एक ओथ दिलाई जाती है, आप मना नहीं करोगी। तो वो कौन सी ओथ होती है? हिप्पोक्रेट्स ओथ होती है। ये आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो वो मूवी देखना, आपको समझ आ जाएगी। तो ये हिप्पोक्रेट्स ओथ उन्हें दिलाई जाती है, चिकित्सा शास्त्र के जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये एक शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और इस शपथ में क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना। ठीक है, क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, हिप्पोक्रेट्स ओथ्स में ये कहा जाता है कि आप किसी भी पेशेंट को अगर किसी भी रात में अगर फ़ोन किया जाता है आपको, आप उसके लिए तुरंत हाजिर होंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको स्टडी कर लेनी है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? जो कार होती है उसमें रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखने का काम करता है रेडिएटर। ये याद रखना है आपको, इंजन को ठंडा रखने का काम कौन करता है? रेडिएटर करता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे ले जाते हैं और हम ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर, और हम इसे हल्के में ले लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें? मनुष्य के शरीर के ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, ये याद रखना है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो डिग्री कितने केल्विन होता है, ये आपको डिग्री केल्विन में मुझे कन्वर्ट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो डिग्री केल्विन में कितना होगा। ओके, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसको दूरदृष्टि दोष होता है ना। आपको ये नहीं देखना है कि दूर दिया हुआ है तो उसे दूरदृष्टि दोष होगा, नहीं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं ऑप्शन में, वो पहला ही ऑप्शन दिया होता है उसको दूरदृष्टि दोष से पीड़ित के व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो यहाँ पे ये गलती कर देंगे बच्चे। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि उसे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, दूर की तो दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आ गया है। जस्ट ए मिनट, इसको जूम कर लेते हैं हम। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है क्या? सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? हम कई बार देखा होगा, हम कुकर के अंदर खाना बनाते हैं और वो जल्दी बन जाता है। अगर हम किसी अदर बर्तन के अंदर खाना बनाते हैं तो वहाँ पर वो देरी से बनता है। तो कुकर के अंदर जल्दी क्यों बन जाता है? तो उसका जो रीज़न है वो है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। ये भी एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक होता है। तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गलती नहीं करनी है आपको। कमरे का तापमान आप सोचेंगे हमने कमरे का क्या बोलते हैं, फ्रिज का गेट हमने ओपन कर दिया तो कमरा ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा नहीं होगा, उसका ताप बढ़ जाएगा वहाँ पर, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप सबको पता है, ये आसान क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। आपको 1 बाय 1 बताना है ऊपर से नीचे तक कौन कौन से रंग किस सीरीज़ में लगे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पेंडुलम का अपवर्तनांक आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। जो सेकंड का पेंडुलम होता है वो, उसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन साइंस संस्थान को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे आई थिंक। हाँ, तो बेंगलोर के अंदर स्थित है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बार बार एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ये एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आप वीडियो को बार बार अगर देखेंगे ना, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार वीडियो को देखो, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो क्यूरी,
किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है ना वो किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की यह इकाई है। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, वहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आपके पास आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ये वीडियोस आप जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूसली देखते रहें, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अगर कंप्यूटर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम के अंदर कई बार कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी सीरीज़ मैंने अलग से बना रखी है, वो सीरीज़ भी आप ज़रूर देख लें। आपको बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम्स के अंदर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सभी वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।